नमस्कार सर। सर हम सभी शोधार्थी और विद्यार्थी मिलकर साहित्य में हर विधा से सृजनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देते हुए हम सभी मिलकर एक चौखट पत्रिका जो त्रैमासिक ई पत्रिका के रूप में शुरू हो रही है, जिसके मुख्य 4 स्तंभ हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं: साहित्य, समाज, कला और संस्कृति। इसका मुख्य उद्देश्य नवीनता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। सर, हम सभी मिलकर चाहते हैं कि ये चौखट पत्रिका के विषय में आप कुछ बोलें और आप हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें कि हम अच्छे से इसकी शुरुआत कर सकें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ सकें। ये आप का संकल्प सुनकर के बहुत अच्छा लगा। और विद्यार्थी पढ़ते हुए जब किसी सृजनात्मक काम में हिस्सा लेते हैं और उसे शुरू करते हैं तब और खुशी होती है। असल में जो नया युग है उस नए युग के वाहक तो नवयुवक ही होते हैं, लेकिन जिसे हम नवयुवक कहते हैं वो परंपरा से जुड़ा होता है। नव कहने ही के मतलब ये होता है कि जो पहले से चली आती हुई चीज़ है, यानी जो परंपरा है वो नए रूप में दिखलाई पड़ती है। अगर परंपरा नया रूप न धारण करे तो वो जड़ हो जाएगी, और नयापन अगर परंपरा से न जुड़ा हो तो वह व्यर्थ होता है। तो जब नवयुवक मिलकर के कोई नई शुरुआत करते हैं तो हम जैसे लोगों को, जो पुराने लोग हैं, उनको आशा बनती है कि ये नवयुवक अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत हैं और अपनी शक्ति भर अपने उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत सुनिश्चित साधन है किसी पत्रिका का निकालना, जिसमें आपके विचार अभिव्यक्त हों, आपकी भावनाएं व्यक्त हों, आपकी कल्पनाएं अभिव्यक्त हों। और इस तरह से जो नवयुवक हैं उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके संकल्प लोगों के सामने आवें, वे वहाँ उन पर बैठ करके विचार विमर्श कर सके, नई नई योजनाएँ बना सके, और ये योजनाएँ किसी न किसी रूप में सकारात्मकता में परिणत हो, सकारात्मक रूप धारण करे। इस आशा के साथ मैं आपकी ये जो नई पत्रिका है जिसका नाम आपने चौखट रखा है, उसका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि चौखट अपने नाम को सार्थक करेगी। चौखट का एक अर्थ तो हो सकता है कि एक ढांचा, तो कुछ भी काम करने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत तो पड़ती है। तो वो ढांचा आपके ध्यान में है। और चौखट ये भी होती है कि किसी मंदिर में
या किसी पवित्र स्थान में किसी घर में प्रवेश करना की जो देहली है वो भी चौखट है। तो आप अपनी योजना में, आप अपनी योजना के मंदिर में सकारात्मकता के द्वार पर खड़े होकर के चौखट पर खड़े होकर प्रवेश कर रहे हैं, ये जानकर और ये समझकर मुझे अच्छा लगता है। और मैं सोचता हूँ और आशा करता हूँ कि ये पत्रिका आपके संकल्प को पूरा करने में बड़ी दूर तक सहायता करेगी। सर, आपने अपना आशीर्वाद हमारी टीम को दिया। आपके आशीर्वाद के माध्यम से हम लोगों का मार्गदर्शन होगा। हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे, अपना पूरा 100% दे के इस सकारात्मकता को बनाए रखें और आगे बढ़ने का सभी को अवसर दें और अच्छे से अच्छा प्रयास करें। धन्यवाद सर। जी सर।